हेलो व्यूअर्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए प्रीएम्बल लेकर आया हूं। आज की क्लास में मैं बिल्कुल ग्राउंड वर्क करने वाला हूं। यहां पर हम थोड़ी सी कुछ इंट्रोडक्शन फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि जो फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हो उनका अलग अलग लेवल है। बिल्कुल सब लोगों के ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इस बात से शुरू कर रहे हैं। इस बात से बढ़ते बढ़ते मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों के लिए जो प्रीएम्बल लेकर आया हूं वो कम से कम हाफ कंप्लीट कर दूंगा, और लास्ट सेगमेंट में मैं कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जामिनेशंस में आम तौर पर आते रहते हैं, उसे भी अटेम्प्ट करेंगे, जिससे हम लोग जो भी पढ़ेंगे साथ में ही साथ बिल्कुल प्रैक्टिस होता भी रहेगा। आप बिल्कुल फ्री अटेंड करिए, बिल्कुल भी जोर नहीं देना है दिमाग पर, बिल्कुल शांति से। और मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। अगर कोई भी लाइन, अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है या आपको कोई ऐसा वर्ड्स जो है समझ में नहीं आ रही है, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्रीएम्बल। स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ का मतलब होती है सर्वोच्च कानून। एक ऐसा कानून है जिससे ऊपर कोई कानून ही नहीं। जो भी बाकी की सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे आगे, हम आने वाले समय में सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। दोस्तों, अधीन के मतलब उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ख्याल रखना पड़ता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम ऑफ लॉ है। जैसा हर चीज, हर कानून, हर प्रक्रिया, ये सब जितने भी है आमतौर पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होती है। अगर कोई भी कानून, कोई भी प्रक्रिया इस भारतीय कानून के हिसाब से नहीं होगी, कोई भी ऐसी चीज करना चाहेगी जो भारतीय संविधान अलाउ नहीं करता, भारतीय संविधान में इतनी शक्ति है, ताकत है कि वह उस कानून को खत्म कर देगी, अगर कहे तो जड़ से मिटा देगी। ये सब हम भी सीखेंगे जब आगे की आर्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे। अगर एक्चुअली मैं बोलूं, जो सुप्रीम ऑफ लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, जिसे है हमारा देश चलता है। आप बिल्कुल इस क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है, क्योंकि तभी समझ में आएगी जब आप बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। It frames fundamental political principles, procedures, practice, rights and powers, also duties of the government and citizens. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एक ऐसा लॉ है जो हमारे जीवन के और हमारे देश की
हर एक एस्पेक्ट के बारे में डील करता है, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर्स हो, चाहे वो हमारा या सरकार की अधिकारों की बात हो, चाहे वो हमारे या सरकारों का पावर्स की बात हो, चाहे वह हमारे या सरकार की ड्यूटीज की जिम्मेदारियों की बात हो। ये सभी बातों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। दोस्तों, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको लिए आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल लेकर आया हूं, जिसका मैं आज इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगी, और आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको समझ में आई या नहीं। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एट इट्स कमेंसमेंट इट हैड 395 आर्टिकल्स, सॉरी यहाँ पर 394 होगी, इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। हमारा जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा संविधान है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। दोस्तों, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ये तैयार हुआ, जब इसको अडॉप्ट किया गया और जब ये फोर्स में आया, इसमें लगभग 394 आर्टिकल्स थे, 22 भागों में बटे हुए थे, 8 शेड्यूल्स थे। करेंटली इट हैज अ प्रीएम्बल 25 पार्ट्स with 12 articles, 5 appendix, 448 articles। दोस्तों, लेकिन आज के समय में, अभी के समय में, इतने लंबे समय के बाद इसमें हम क्या क्या पाते हैं? जो पार्ट्स हैं, जो टुकड़े हैं, जो भाग हैं, वो 22 से 25 हो चुके हैं। जो पार्ट्स है, 22 पार्ट्स है, वो 22 से 25 हो चुके हैं। जो शेड्यूल्स हैं, 8 से 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। और जो आर्टिकल्स हैं, लगभग 394, उससे 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। ये बताने का मतलब क्या है दोस्तों? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब कि वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है। इसलिए ना, इट मीन्स कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ग्रो कर रहा है, दिन प्रतिदिन वो डेवलप हो रहा है। इससे हम लोग को जाहिर से पता चलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was adopted on 26th of November 1949. However, it came to effect on the 26th of January 1950. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था। ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूर्णतः पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26th of January is celebrated as the Republic Day of India. उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी वजह से मनाते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को लागू हो गया था पूर्णतः। फ्रेंड्स, कहने का मतलब 26 जनवरी को अडॉप्ट कर लिया गया था
जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसे जो तैयार किया गया था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको बनाया गया था। अब बात आती कि जो असेंबली क्या है। असेंबली कुछ लोग थे मिल के बैठे, उन्होंने बहुत ही मेहनत करी, चीज़ों पर रिसर्च करी, चीज़ों को समझा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। आज जो भी हम देख रहे हैं शेड्यूल्स, पार्ट्स, आर्टिकल्स, स्ट्रक्चर, डिजाइन, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही देन है, तभी हम लोग देख रहे हैं दोस्त। डॉक्टर B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, is widely considered to be the architect of the Constitution of India। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, उसकी रचना की तरफ, उसकी क्रिएशन के तरफ, यह सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा है मित्र, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर के का रहा। क्योंकि जो B.R. अंबेडकर सर जो थे चेयरमैन थे और उन्होंने द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी हुई थी जिसमें डिसीजन लेनी थी कि जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें कहाँ पे जाएगी, उसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, कैसे करना होगा और पूरी उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये अंबेडकर जी के अंदर में था। ये हमारी आज का टॉपिक जो प्रीएम्बल जो था मित्र, वो इंट्रोडक्शन था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम जो चाहेंगे, जिस चीज़ का इंतजार था प्रीएम्बल, आज हम लोग प्रीएम्बल पढ़ेंगे। कोई भी पूछ देते हैं कि प्रीएम्बल क्या है तो हम लोग बी द पीपल वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रीएम्बल होता क्या है, प्रीएम्बल का मतलब क्या होती है, वो आप लोग आज सीख लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में होगी। लेकिन एक्चुअली प्रीएम्बल का मतलब क्या होती है मित्र, आज आप बिल्कुल सीख जाएंगे। आप इस वीडियो कंटिन्यू तक बने रहेंगे। प्रीएम्बल, ए प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट explain the document's philosophy and objectives। फ्रेंड्स, प्रीएम्बल एक ऐसा भाग होता है किसी भी कानून का जो इंट्रोडक्शन की तरह होता है। ये बताता है कि जो आप पूरा स्टैट्यूट्स पढ़ने जा रहे हो, पूरा कानून पढ़ने जा रहे हो, वो एक्चुअली में उसके पीछे क्या फिलॉसफी है और उस पूरे कानून की क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब क्या बेसिस है, किस उद्देश्य के साथ, किस भावना के साथ वो कानून बनाया गया है और क्या करता है, क्या काम करता है, ये बात बताता है हमको प्रीएम्बल। एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। द प्रीएम्बल प्रोवाइड्स फॉर फ्लोइंग। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा है, द सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है वो हमको बताने वाला है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या बात करता है, इसकी क्या फिलॉसफी है, इसकी क्या एम है,
जो इंडियन प्रियम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, इसकी क्या पर्पस है, ये सारी बातें बताती है। द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 4 मेजर काम हैं। जो कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला है, वो बताता है कि सबसे पहले जो काम जो प्रियम्बल करता है वो है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो बताता है कि सोर्स हमारा संविधान, संविधान की मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सुप्रीम ऑफ लैंड है, ये बताता है। इसके पास इतनी ताकत है, कहां से आ रही है, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी ताकत आ कहां से रही है, ये फर्स्ट पॉइंट बताती है। सेकेंड पॉइंट बी जो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। दूसरी बात हमारा जो प्रियम्बल है वो बताता है जो हमारा भारतीय राज्य है, जो हमारा देश है, वो है कैसा, नेचर। सी बताता है स्टेटमेंट्स ऑफ इट ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा संविधान है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब जो हमारा संविधान है वो बताता क्या है, इसका एम क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य है, क्या अचीव करने की कोशिश करेगा, ये बात प्रियम्बल के अंदर पता चलता है मित्र। एट लास्ट डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन। जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी कब एडॉप्टेड किया गया था, तो आप तो बहुत अच्छे से जानते, 26 नवंबर 1949। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, अगर नहीं समझ में आती है अगेन एक बार रिपीट करके देखिएगा। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिलेगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी। और कोई भी ऐसा कोई क्यूरीज है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे कीजिए। अर्जेंट है इसलिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कल मैं प्रियम्बल पर पूरी फुल वीडियो बना दूंगा। ये हाफ है। ओके बाय।